वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी एंड ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड जीनियस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको टाइम से वीडियो और मार्केट अपडेट टाइम से मिलते रहें और आप पैसा बनाएं, प्रॉफिटेबल रहें। बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक पे जो आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूं। कुछ हो सकता है चेंजेस लगे, कुछ आपको हो सकता है कुछ कमी लगे तो इग्नोर करना, लेकिन पॉजिटिविटी तलाश करने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने आज तक बिटकॉइन का अपने वीडियो पे नाम तक नहीं लिया है। गाइस बिटकॉइन के बारे में बात करूं, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पर इसने एक लो बनाया था 18,000 का, 18,000 का, ठीक है ना, 18,000 या 19,000 का लो बना था और मैं इसको बहुत अच्छे ट्रैक कर रहा था। वहां से स्लोली रिकवर हुआ, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनती है यूएस में, जैसे ही ये अनाउंस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं, तो बिटकॉइन वन वे रन अप दिखाता है और 50,000 से 1 लाख क्रॉस करता है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम से कॉइन लॉन्च किया, अपनी वाइफ के नाम से लॉन्च किया, अपनी बेटी या बेटे के नाम से लॉन्च किया। तो वो भी 5 टाइम या 10 टाइम हुए, 20 टाइम हुए, क्योंकि सोचिए इतनी बड़ी कंट्री, आप वर्ल्ड पावर हो, आप एक बिटकॉइन कुछ भी आप लॉन्च करोगे अपने नाम से, वो चलना है 100%। तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट 80,000 के ऊपर आए हैं, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं इंडिया के, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, आप भी जानते होंगे उन सबको, बहुत बड़े रिसर्चर हैं जिन लोगों ने इंडियन इक्विटी मार्केट को साइड से कर दिया, ठीक है, अंडरस्टैंड करना कि इंडियन इक्विटी मार्केट को साइड से कर दिया और उन्होंने फोकस किया बिटकॉइन पर। बिटकॉइन जहां पर मतलब 1 लाख करोड़, वो 1 लाख डॉलर, ठीक है ना, 1 लाख डॉलर का, वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है ना। लेकिन एक बात अंडरस्टैंड करना गाइस, ठीक है ना, क्या हमें वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या इंडियन इक्विटी मार्केट को छोड़कर या कमोडिटी मार्केट को छोड़कर हमें अपने पैसे को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या बिटकॉइन में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए? बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारी यंग जनरेशन कर रही है बिटकॉइन में, ठीक है, किसी भी तरह का कॉइन होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, या बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट इंडिया के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या अपना आपसे क्वेश्चन रेज कीजिए, अपना आपसे क्वेश्चन पूछिए, क्या आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया है या नहीं है? जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी अपनी कंट्री हो सकती है, वो इंडिया के लिए जो दिल करता है वो बोलते हैं, वो इंडिया को टारगेट पर लेते हैं। बार बार इंडियन इक्विटी मार्केट उनके एक स्टेटमेंट से हिला है, ठीक है ना, बहुत टाइम तक उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया जहां करना चाहिए था, और ये सच है, ठीक है ना। जब वो इतना कुछ इंडिया के लिए सोच सकते हैं, तो हम लोग इतने घटिया माइंडसेट के क्यों हैं कि अगर कुछ भी आपको वहां प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो आप अपने इंडिया को छोड़कर कैसे मूव कर सकते हो यूएस मार्केट में, या यूएस में जाकर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? गाइस आज वीडियो बनाने का पर्पस यह है क्योंकि फील होता है कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट सिर्फ यह एडवाइस कर रहे हैं कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बिटकॉइन में प्रॉपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्यों करें हम ट्रेडिंग? नहीं करनी चाहिए। अगर आप दिल से इंडियन हैं, आप दिल से हिंदुस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं, अपना देश मानते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल दिल से मानते हैं, हर चीज आपके अंदर अपने देश को प्रायोरिटी पर रखने वाली है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, तो याद रखना मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा आपको कभी भी, चाहे आपका कैपिटल 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए, होने की वहां पर गुंजाइश हो, होने की एक होप हो कि हां ऐसी रिसर्च है कि 1 लाख रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में 1 CR वहां पर बन सकता है। मैं तब भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको अपना देश छोड़कर कहीं दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गाइस इंडिया के पास जो यूथ पावर है ना, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि टेस्ला इंडिया में मूव कर रहा है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है? नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना बड़ा मार्केट उसको कहीं नहीं मिलने वाला। चाइना में एंट्री बहुत कम है। अगर गूगल सर्चिंग इंजन है, इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है गूगल, सबसे ज्यादा यूट्यूब चलाया जाता है इंडिया में, सबसे ज्यादा फेसबुक अकाउंट है इंडिया में। आप सोचिए हम उनके लिए कितना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन जब उनका टाइम पड़ा तो उन्होंने हमसे हाथ खींच लिए, ठीक है ना। हम उन पर डिपेंडेंट नहीं, अंडरस्टैंड कीजिए। तो हम
कभी भी अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट को छोड़कर मूव नहीं करने वाले, यूएस मार्केट में या बिटकॉइन में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हो सकता है आपको पहला ऐसा वीडियो मिल रहा हो जो ये बोल रहा हो कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए एक भी इंडियन को और अपना पैसा यहां से बाहर नहीं भेजना चाहिए। इंडियन इक्विटी मार्केट में लॉस होगा, लेकिन एक तसल्ली रहेगी दिल में कि आपने इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, आपने ट्रेडिंग की इंडियन इक्विटी मार्केट में, आपने बाहर वाली कंट्रीज को पैसा नहीं दिया। अगर आप लॉस करेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट में, कोई तो प्रॉफिट करेगा, तो वो प्रॉफिट करेगा तो क्या करेगा, वो इंडिया में ही तो यूज करेगा। अंडरस्टैंड करो गाइस, हम नहीं जाने वाले बिटकॉइन में कभी भी। मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा आप में से किसी को भी कि अपना पैसा किसी भी तरह से किसी भी रूट के थ्रू, ठीक है ना, एक तो एप्लीकेशन इतने ज्यादा होंगे, आप जाएंगे बहुत कुछ वहां पे ऑफर मिलता है कि इतने डॉलर फ्री मिल जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में इतना रहेगा, आपको हम देंगे, बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती है। प्लीज अपने पैसे को किसी भी फ्रॉड स्ट्रेटेजी में जाकर फंस मत जाना, क्योंकि उसके बाद आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। इंडिया में ये इलीगल है, या इंडिया इतना बोलता है कि हम 35% टैक्स लेंगे आपके प्रॉफिट पर। जब 35% टैक्स देना है तो क्यों इन्वेस्टमेंट करना है वहां? आप अंडरस्टैंड कीजिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आजकल कंपनीज रातों रात बंद हो जाती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप माइंड सेट कर रहे हैं कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने देश को प्रायोरिटी पर रखिए, अपने देश की इकोनॉमी में बिलीव कीजिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था आगे चलकर ग्रो करेगी। आज इंडिया की तरफ वर्ल्ड नजर उठा के देखता है, तो पॉजिटिव रहिए। अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट पर गिरावट या करेक्शन आना एक अपॉर्चुनिटीज होती है एक लेवल के बाद। आप सोचिए 7,500 का लो बनाकर कोविड में कोई सोच सकता था कि 26,000 निफ्टी आ जाएगा? नहीं सोच सकता था, लेकिन ये हुआ है। अगर गिरावट आएगी, एक अच्छी गिरावट आएगी, हेल्दी गिरावट आएगी, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, आपको वहां एग्जिट नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, जब एमटीएफ में आप पोजीशन लेकर बैठ जाते हो तो वो एमटीएफ से एग्जिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान एग्जिट करना नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ लोग मेरी इस बात को कंसिडर जरूर करेंगे कि आप अपने देश को प्रायोरिटी पर रखिए, अपनी इक्विटी मार्केट को प्रायोरिटी पर रखिए। हम में बहुत दम है, हमारा यूथ बहुत एनर्जेटिक है, और आगे चल के और आने वाला टाइम इंडिया का है, ये याद रखना। तो थैंक यू सो मच। एक छोटी सी कोशिश थी, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं करना है इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।